नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को यमन की तरफ भेजा। आप उन्हें रुखसत करने के लिए जा रहे हैं। हज़रत मुआज़ घोड़े पर सवार हैं और सरकार पैदल उन्हें अलविदा कहने के लिए जा रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें कुछ नसीहतें फरमाई और फरमाया अल्लाह का अल्लाह तलक़ानी बादा आमिहिम हाज़ा, कि इस साल के बाद मेरी तेरी मुलाकात नहीं होगी। यानी सरकार के फरमान का मतलब ये है कि मेरा विसाल हो जाएगा। अब हमें पता है कि हम कब मरेंगे, मगर मेरे आका ने फरमाया असा अल्लाह तलक़ानी बादा आमे, इस साल के बाद तेरी मेरी मुलाकात, असा अन तमुर्रा बे मस्जिदी व बे कब्री, तू मेरी मस्जिद में आएगा और मेरी कब्र के पास आएगा। ये और भी गायब की खबर होगी। फरमाया कि मुलाकात नहीं होगी, तू यमन से जिंदा वापस आएगा, मेरी मस्जिद में भी आएगा और मेरी कब्र पर भी हाजिरी देगा। फबका मुआज़ुन जशान ले फिराक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुनकर हजरत मुआज़ हुजूर की जुदाई के सदमे में रोने लगे। सहाबा को हुजूर से कितनी मोहब्बत थी। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, चेहरे का रंग जर्द है, बड़े परेशान है। आका ने पूछा कि परेशान किस वजह से हो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम घर में होते हैं, बाजार में होते हैं, तो आपकी ज़ियारत के लिए दिल बेकरार होता है, तो फौरन आकर आपके चेहरे को देखकर अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं। मैं ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि क़यामत के दिन अगर हम जन्नत में गए भी तो आप तो होंगे सबसे ऊंचे दर्जे में, हम होंगे नीचे दर्जे में, और मैं ये सोचकर परेशान हूं कि वहां आपकी ज़ियारत नहीं होगी। देखो ना कि जन्नत में हर किस्म की नेमत है, और जन्नत की नेमतें कैसी हैं। मेरे आका ने फरमाया माला ऐनुन रात वला ओज़ुनुन सामिअत वला खतरा अला क़ल्बे बशर, वो ऐसी नेमतें हैं जो किसी आँख ने देखी नहीं, किसी कान ने सुनी नहीं, देखना और सुनना तो दूर की बात है, किसी के वहम गुमान में भी नहीं आई। वला खतरा अला क़ल्बे बशर, तो ये सब कुछ होगा। वो अपने तौर पर समझ रहे थे, और वो समझ रहे थे कि रसूलुल्लाह की ज़ियारत नहीं होगी तो हमने उस जन्नत को क्या करना है, सौखा हमने उस। तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई कि मैं योत इल्लाह वर रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हासुना उलाइका रफ़ीका। जिसका खुलासा ये है कि चाहे तुम जन्नत के किस दर्जे में हो, जहाँ भी होगो मेरी ज़ियारत होगी, जहाँ भी होगो। तो अब हज़रत
आला हज़रत फरमाते हैं जन्नत दे न दे तेरी रोयत हो खैर से। रोयत मैंने चांद नहीं, रोयत हिलाल होता है, हिलाल मैंने चांद होता है, रोयत का मैंने देखना होता है। रोयत हिलाल, हिलाल कहते हैं पहली रात के चांद को, बदर कहते हैं 14वीं रात के चांद को, और कमर जेड़ा भी होवे कमर। तो रोयत का मैं ज़ियारत समझ लो ना। आला हज़रत कहते या रसूल अल्लाह जन्नत मिले भावें ना मिले थोड़ी ज़ियारत हो जाए। और ये तो मुमकिन नहीं कि ज़ियारत और जन्नत ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता कि मतलब इकट्ठा काम हो जाए ना। जन्नत दे न दे तेरी रोयत ज़ियारत हो खैर से, ये शहद हो तो फिर परवाह किसे शक्कर की है। जिन्होंने शायद मिले शक्कर किथे लैंदा, तो जन्नत को उन्होंने शक्कर कहा, रसूलुल्लाह की ज़ियारत को शहद कहा। जन्नत दे न दे तेरी रोयत हो खैर से, ये शहद हो तो फिर परवाह किसे शक्कर की है। तो जब हजरत मुआज को रसूलुल्लाह ने रोते हुए देखा तो आपने फरमाया इन्ना औलन्ना से बेयल मुत्तकूना मन कानू है सो कानू। फरमाया कि क़यामत के दिन, मुराद तो यही मगर मुतलक, कि मेरे करीब वो होगा जो मुत्तकी परहेजगार है, जो भी हो और जहां का रहने वाला भी हो। तू मतलब है कि तू यमन में रह कर भी मेरे करीब है। अब देखने हजरत वैसे करनी ज़ियारत नहीं ना कि रसूलुल्लाह की, मगर वो यमन के रह कर भी, वो भी यमन में थे ना, यमन में रह कर भी करीब थे, और अबू जाल थे रह के भी दूर से। और हजरत वैसे करनी की को कहा मेरे आका ने खैरुत ताबीन, सारे ताबियों से अफजल। ताबी होते हैं जिन्होंने सहाबा की ज़ियारत की। और कितने अफजल थे हजरत वैसे करनी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अली और हजरत उमर को फरमाया अगर वैसे मुलाकात हो तो उससे अपने लिए दुआ कराना। हजरत अवैस से तो मालूम हुआ कि हालांकि जाहिर बात है कि ये सहाबी हैं और बड़ी शान वाले हैं, तो ये नहीं कि बड़ा भी छोटे से दुआ करा सकता है, बड़ा भी। बल्कि ये हदीस याद आ गई, हजरत उमर ने रसूलुल्लाह से अर्ज की या रसूलुल्लाह मुझे इजाज़त दे मैं उमरा कर लूँ। तो मेरे आका ने फरमाया ला तंसना या अखी फी दुआए का, ए उमर मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। ये कौन फरमा रहा है? रसूलुल्लाह। हजरत उमर फरमाते हैं अगर मुझे सारी दुनिया भी मिल जाती ना, इतनी खुशी नहीं होनी थी जिसने रसूलुल्लाह के इस फरमान से हुई। तो हुजूर ने फरमाया औलान नासे बियल मुत्तकून, मेरे ज्यादा करीब वो है जो मुत्तकी है। मन कानू, किसी नस्ल का हो, किसी कौम का हो, वह है सो कानू, और जहाँ का रहने वाला मर्जी हो, मेरे करीब दुनिया में भी वही होगा जो अल्लाह से डरने वाला है, और क़यामत में भी वही होगा जो अल्लाह से डरने वाला। और वैसे एक और हदीस भी याद आ गई, रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्ना औलन नास भी यौमल क़यामत अक्सरुहुम अलैया सलातन औ कमा क़ाल, क़यामत के दिन सबसे मेरे ज्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा।